आवाज जाएगी मेरी? सर देखो, सबसे पहले आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं जो 10th और 12th सर थोड़ा बच्चे हैं, तेज 10th और 12th जो वाले बच्चे हैं, इनको जो बोर्ड में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जो एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, इन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, शिक्षक का कार्य होता है बच्चों को सही राह पर ले जाना, सही मार्ग पर ले जाना। ठीक है, शिक्षक देखो, सी का अर्थ होता है शिखर पर पहुंचाने वाला, और छ का अर्थ होता है क्षमा करने वाला। शिक्षक ऐसा प्राणी है, व्यक्ति है, मनुष्य है जो विद्यार्थियों की गलतियों को क्षमा करता है। कितनी भी बड़ी गलती कर देता है, तब भी शिक्षक क्या कर देता है, उन गलतियों पर पर्दा डाल देता है कि वह एक दिन जरूर सुधर जाए। बात समझ में आ रही है? यस सर। देखो, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पिछले साल जो है कि कुछ कंडीशन सही नहीं होने के कारण पिछले साल विदाई बच्चों की नहीं हो पाई थी। नहीं तो हर साल विदाई होती है 10th और 12th की, बहुत बढ़िया से धूमधाम से मनाई जाती है विदाई। और तुम लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, अपने लिए कुछ सालों से, 2-3 सालों से, कुछ बच्चे तो हमारे साथ लगे हैं 5 सालों से, जब से कोचिंग हमारी स्टार्ट हुई। पहले कोचिंग कहाँ चलती थी, किसी को पता है? दुकान पर। हम लोग रोड पर पढ़ाते थे, जिस पर जो साइकिल तुम लोग उधर जो दुकान नहीं खुली है, क्या नाम है, पुस्तक भंडार, वहाँ पर रोड पे पढ़ाते थे। जगह नहीं हुआ करती थी। पहले हम लोग 3-4 बच्चों को स्टार्ट किए थे पढ़ाना, 3-4 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किए। धीरे धीरे आज देखो संख्या है बच्चों की। तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग विदाई का आयोजन किए हैं। ठीक है, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग क्या किए हैं, विदाई का आयोजन किए। तो छात्र छात्राओं के विदाई समारोह पर जो पिछले 2 वर्षों में हमारे साथ या 3 वर्षों से हमारे शिक्षक हमारे साथ अध्ययन करते आ रहे हैं। आप लोग विनोद सर हैं, अमलेश सर हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाता कौन है, 1 से 8 तक? आप सर। पहले तो चलता था 1 से 5 तक, ठीक है, 8 तक पूरा अभी भी चलता है, लेकिन 1 से 5 तक बंद कर दिया गया। अब इस समय 6 से लेकर 12 तक चलाया जाता है कि बच्चे आए ABA कोचिंग पर, कुछ सीखें, नई चीजें सीखें। तो हम लोग 3 वर्षों से हमारे साथ अध्ययन कर रहे हो। आज उनको विदा करने का समय आ गया है। इस विदाई के अवसर पर हम सब इकट्ठा हुए हैं, अपने होनहार बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हालांकि विदाई शब्द कैसा भाव उत्पन्न करता है? विदाई का अर्थ क्या है? दुख। ठीक है, इसका अर्थ होता है विदाई शब्द। विदाई का अर्थ होता है सुख का भंडार लेकर आती है, क्योंकि वे बच्चे हमसे बिछड़ रहे हैं जो कई सालों से जुड़े हुए थे, अब वो उनका ट्रांसफर हो रहा है, वो जा नहीं रहे हैं, उनका ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, प्रारंभिक जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो बदल रही है, परिवर्तन हो रहे हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे। जैसे ही इंटर पास कर लेंगे तो PG की डिग्री लेंगे, महाविद्यालय में जाएंगे, इंटरमीडिएट कॉलेज को छोड़ करके। लेकिन हमारे जो 10th वाले बच्चे हैं, वो अभी 2 साल हमारे साथ रहेंगे। कितने साल रहेंगे? 2 साल रहेंगे, और बढ़िया से मेहनत करके ABA कोचिंग का नाम रोशन करेंगे।
दूर नहीं जा रहे हैं, हाँ बल्कि एक दूसरे टीचर के पास जा रहे हैं अभी जिनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो वहाँ पर जाएंगे तो हमें जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो एक दुख का और गम का पल है, एक दुख का और एक गम का पल है। लेकिन हमारे जीवन में हर क्षण और मोड़ पर कहीं ना कहीं किसी को छोड़ना पड़ता ही पड़ता है। क्या आप हमारे साथ रहेंगे या हम आपके साथ रहेंगे? हम तो रहेंगे, क्योंकि शिक्षक क्या होता है? सड़क की भांति होता है। शिक्षक क्या होता है? सड़क की भांति होता है। शिक्षक वहीं पर पढ़ा रहता है, लेकिन उसका विद्यार्थी ऊंचाई छूता है। और हमें गर्व होता है कि हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, लोको पायलट बना, हवाई चला रहा है, हवाई जहाज चला रहा है। हमारी लड़कियां आज के समय में ट्रेन चलाती हैं। क्यों चलाती हैं? क्योंकि गर्व होता है कि लड़कियां आज के समय में ऊंचाइयां छू रही हैं। लड़के आज के समय में ये भी हैं, लेकिन थोड़ा सा ये दूसरी तरफ भाग जाते हैं, बस थोड़ा सा ये दिक्कत है। और तो किसी ना किसी को एक दिन क्या करना है? छोड़ना ही, और किसी को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ से आप खुद तक जाएंगे, दूसरे जगह जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? दूसरे जगह